जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग 6ठा अध्याय सुन रहे हैं, जिसमें हम लोग 22 श्लोक तक सुन चुके हैं। 6ठे अध्याय में योग के विषय में भगवान श्री कृष्ण बतलाए हैं। उन्होंने बताया है कि योग की विशेषता क्या है, योग करने वाले कैसे स्थिर होते हैं, अपने मन को कैसे बस में कर लेते हैं, इंद्रियों से कैसे अतीत हो जाते हैं। उसके पश्चात ही वह जो सुख आनंद की जो पराकाष्ठा होती है उसको वह प्राप्त करते हैं। 22वें श्लोक में कहते हैं कि इस लाभ को प्राप्त करके जो योग में स्थित हो गया, दृढ़ निश्चयी है, इस लाभ को प्राप्त करके भारी भारी दुखों से भी वह विचलित नहीं होता है, क्योंकि वह योगी हो गया है, वह योग में स्थिर हो गया है, वह तत्व को जान गया है। 23वें श्लोक में कहते हैं तम विद्यात दुख संजोग वियोग योग संगितम सह निश्चयेन योक्तव्यम योगम अनिर्वेण चेतसा। कहते हैं जो दुख रूप संसार के संजोग वियोग से रहित है वह योग है, वह योग है। जो निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है, जो न उकताए हुए अर्थात धैर्य युक्त और उत्साह युक्त जो पुरुष इस योग को करता है वह योगी है। संजोग वियोग से रहित जो है, यानी जो सम्य भाव में है, कहने का तात्पर्य है जो सम्य भाव में है, जिसे न कोई दुख विचलित करता है न सुख में वह हर्षित होता है, वह योगी है और उसे योग कहते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वह योग है। इस प्रकार अगले श्लोक में कहते हैं संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः मनसा एव इंद्रियाग्रामम विनम्य समन्ततः। कहते हैं संकल्प से उत्पन्न हुए जो भी कामनाएं हैं, संपूर्ण कामनाओं को निःशेष रूप से त्याग देना योगी का लक्षण होता है। मन को बस में करके इंद्रियों के समुदाय को रोक लेता है, वह योग करने के योग्य होता है। इंद्रियां उसे विचलित नहीं करती है। जो योगी अपने आप को स्थिर कर लेता है, जो मन सूक्ष्म शक्ति है, बुद्धि के द्वारा जिसको रोक लेता है, वह योगी है। इसके पहले कोई योगी सन्यासी नहीं होता है। हम लोग पहले श्लोक से सुन रहे हैं। 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण पूर्ण रूप से बतलाए हैं कौन योगी है और कौन सन्यासी है, इसके लक्षण क्या है, इनकी विशेषता क्या है, उसके विषय में हम लोग सुन रहे हैं। कहते हैं सनह सनह उप्रमेत, सनह सनह उप्रमेत बुद्धिया धृति गृहीत्वा आत्मसंस्थम योगाग्नौ आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्। यहाँ कहते हैं क्रम क्रम से जो इंद्रियां संसार में विचरती हैं, उन्हें क्रम क्रम से मन के द्वारा रोकना है। बुद्धि जो धैर्य पूर्वक होकर बुद्धि के द्वारा मन को बस में कर लेता है, आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, वह किसी मन को बस में कर लेता है, वह किसी प्रकार का कोई भी सांसारिक विषय है उसका चिंतन नहीं करता है, वह बस परमात्मा में ही रमे रहता है। अगले श्लोक में कहते हैं यतः यतः निश्चरति मनः चंचलम स्थिर ततः ततः नियम्य एतत् आत्मनि एवं वशम नयेत्। कहते हैं कि
यह मन बड़ा ही चंचल होता है। इसको संसार, इस दुख रूप संसार में जिस विषय, जिस कारण से विचरता है, उस विषय से रोक कर मन को, बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करके परमात्मा में ही लगाएं। वह योगी होता है, वह योग में स्थिर है। इसलिए मन को इधर उधर जो विचलित होता है, क्योंकि मन तो बड़ा ही चंचल है, वह एक स्थान पर टिकना नहीं जानता, तो वह बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर कर लेता है और लगाता है। कहते हैं प्रशांत मनसम ही एनम जोगी सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूत अकल्मषम। कहते हैं कि जिसका मन शांत हो गया है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, वह उत्तम सुख यानी उत्तम आनंद को प्राप्त करता है और ब्रह्म भूत, ब्रह्म रूपी परमात्मा को वह प्राप्त कर लेता है। वह उसी में रमे रहता है, वह परमात्मा में ही विचरण करता है, वह परमात्मा के विषय में ही सोचता है। वह रजोगुण को शांत कर लेता है। रजोगुण यानी जिस गुण में मोह रहता है, लोभ रहता है, उस गुण को ही शांत कर लेता है। यह अभ्यास के द्वारा होता है। बिना अभ्यास के आपका रजोगुण शांत नहीं हो सकता है। इस संसारिक विषयों से अपने मन को हटाना बड़ा ही मुश्किल है। यह चंचल मन है, इसमें संसार में रहते हुए मन को शांत करना एक योगी का लक्षण होता है। वह योगी है, वह सन्यासी है। युंजन एव सततम आत्मा रहसि स्थित। कहते हैं युंजन एव सततम आत्मानम योगी विगत कल्मष। यहाँ कहते हैं विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्श अत्यंतम सुखम अस्मृते। कहते हैं जो अपने आप को बुद्धि के द्वारा स्थिर कर लेता है, वह परमात्मा में ही रमण करता है। वह पाप रहित हो, पुरुष का ये लक्षण है जो पाप रहित है और परमात्मा में ही वह रमण करता है, परमात्मा में ही अपने आत्मा को लगाए रहता है। कहते हैं सुखेन ब्रह्म संस्पर्श, वह परमात्मा रूप आनंद को प्राप्त करता है, वह परमात्मा रूप आनंद का अनुभव करता है। मन ही मन में उस परमात्मा का दिग्दर्शन करता है, उनका अनुभव करता है। वह ऐसा योगी होता है। योग जो अपने भीतर ढाल लिया है, उसका ये सब लक्षण है, उसकी विशेषता है ये सब। कहते हैं सर्वभूतास्थम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि इक्षते जोग युक्तात्मा। इक्षते जोग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। कहते हैं सर्वभूतास्थम आत्मानम, संपूर्ण भूत प्राणियों के आत्मा को सम भाव में रहते हुए वह अपने में देखता है और उसके पश्चात संपूर्ण भूत प्राणी की आत्मा को वह परमात्मा में देखता है। वह समदर्शी होता है, वह सर्वत्र चारों तरफ उस आत्मा का ही दर्शन करता है। वह आत्मा को तत्व से जान चुका है, वह तत्व ज्ञानी हो चुका है। परमात्मा को प्राप्त करके वह तत्व को जान गया है, इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के आत्मा को परमात्मा में देखता है, उसके पश्चात वह अपने आप में देखता है। वह योगी ऐसा होता है, किसी के स्वभाव को वह नहीं देखता है। मनुष्य अपने स्वभाव से जो कुछ भी करता है, उसका वह स्वभाव होता है।
न कि उसकी आत्मा करती है। आत्मा कुछ भी नहीं करती है। हम लोग पीछे इसके विषय में विस्तार से सुने हैं कि आत्मा सभी भूत प्राणियों में एक ही परमात्मा के आत्मा का प्रसार है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी में कोई देवता आत्मा बनकर हैं, कोई देवी आत्मा बनकर है, ऐसा नहीं है। एक परमात्मा के आत्मा का प्रसार सब भूत प्राणियों में है। जो तत्वदर्शी हो जाता है वह इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है।